जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल एग्जाम के अंदर आने की इनकी पूरी पूरी संभावना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 47वां पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 46 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, गोपी चंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, स्क्वॉश। प्यारे साथियों, गोपी चंद का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन खेल के और भी अन्य खिलाड़ी हैं जो बहुत फेमस है, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, जैसे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत, किदाम्बी। इनके नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, कावेरी नदी। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तमिलनाडु राज्य में है मेट्टूर बांध। कृष्णा नदी पर जो बांध बना है, नागार्जुन सागर बांध, आपको याद रखना है। और वैगई नदी का बांध भी आप याद रखिएगा, वैगई बांध। और पेरियार नदी पर जो बांध बना है, मुल्ला पेरियार बांध, इसका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ईंधन सेल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा, याद रखिए, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके समाप्त होने की संभावना नहीं है, उनको नवीकरणीय कहते हैं। ईंधन सेल अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ये कभी भी समाप्त हो सकता है। इसका ये परमानेंटली यहाँ पर ऊर्जा नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21, ये दोनों अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद है जो, याद रखिएगा, आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब इनको इनके सन के अकॉर्डिंग जमाना है। जैसे बंगाल विभाजन, चोरी चौरा कांड, पहला गोलमेज सम्मेलन। पहले क्या हुआ था? तो इन तीनों में पहले बंगाल विभाजन हुआ था और इसकी डेट आप याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चोरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और उसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। इसका मतलब सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन ही आएगा। 2 नंबर पर दूसरा ऑप्शन, क्योंकि दूसरे नंबर की घटना है, और तीसरे नंबर पर 1930। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईएमपी क्वेश्चन है। फीफा का मुख्यालय, याद रखिएगा, ज्यूरिक में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ज्यूरिक किस देश में पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। फीफा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, 1904 में फीफा की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का उदाहरण टच स्क्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अब इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 27 अप्रैल 1960 आपको याद रखना है। और एक और चीज आपको याद रखना है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अगर एग्जाम में पूछ ले तो खड़गवासला उसका उत्तर आपको देना है।
अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो उस महिला क्रिकेटर का नाम आपको याद रखना है, झूलन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूलन गोस्वामी ने सितंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं और लाल रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो आप ये तो जानते होंगे कि वन रोपण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब याद रखिए। वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का समापन किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, जापान। तो भारत और जापान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है वीर गार्जियन, इसका समापन हुआ है। और याद रखिएगा, भारत का सिंगापुर के साथ भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम एग्जाम में पूछ सकता है, सिम्बेक्स, याद रखिएगा। और भारत इंडोनेशिया के बीच में आपको याद रखना है गरुड़ शक्ति। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 के बीच चालू की गई थी। मतलब 1853 के बीच कहां से कहां तक पहली रेल चालू की गई थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच में पहली रेल को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब याद रखना। और ये जो पहली रेल चली थी ये 34 किलोमीटर के दायरे में चली थी। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने तत्वों को किसमें वर्गीकृत किया है? तो प्यारे साथियों, मेंडलीफ ने तत्वों को 7 आवर्त और 8 समूह में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रतिदिन की भांति 15 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करिए, यकीन मानिएगा जीके में बहुत अच्छा स्कोर आप करके आएंगे। पढ़ते रहिएगा सभी लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।